YouTube family, how are you all? In this video I am going to discuss with you the summary of the poem A Funny Man. So let us start the video, but before that, if you are new on the channel, please subscribe it. So the poem A Funny Man, written by Natale Joan, is a funny story about a strange man who does odd things. तो ये जो फनी मैन जो है पोएम, ये लिखी गई है बाय द पोएट नताले जोन. तो नताले जोन इसकी पोएटेस है और ये किसकी स्टोरी है? इट इज़ अ स्टोरी अबाउट अ स्ट्रेंज मैन, एक अजीबोगरीब आदमी जो कि बहुत ही अजीब सी बातें, अजीब सी चीज़ें करता था, ऑड थिंग्स. In the beginning of the poem, the poet talks about a funny man who is walking down the street in a strange way. तो शुरू में, पोएम के शुरू में जो पोएट है वो हमें बताती हैं अबाउट अ फ़नी मैन, एक बहुत ही फ़नी मैन है जो कि स्ट्रीट में जा रहा है और बहुत ही अजीब तरीके से जा रहा है, स्ट्रेंज वे. He looks very odd and funny because he wears a shoe on his head instead of a hat and hats on his feet instead of shoes. तो पहले स्टैंजा में हमें उसकी जो स्ट्रेंज आदत है उसके बारे में पता चलता है. दैट फनी मैन, उसने सर पर हैट की जगह पे शू पहन रखा है और पैरों में जहाँ पे शूज़ होने चाहिए वहाँ पे हैट्स पहन रखे हैं. His strange style shows that he doesn't follow the usual rules and likes to be different. तो इससे हमें उसके बारे में क्या पता चलता है? उसके इस स्ट्रेंज, इस अजीबोगरीब स्टाइल के से हमें ये पता चलता है कि वो रूल्स को मानने वाला नहीं है और उसको अलग दिखना अच्छा लगता है. In the next part of the poem, the funny man sees the poet and lifts the shoe on his head and smiles at her. तो अगले पार्ट में पोएम के हमें ये पता चलता है कि जो फ़नी मैन है, जब वो पोएटेस को देखता है तो वो अपने शू को सर से थोड़ा सा लिफ्ट करता है और स्माइल करता है. जैसे हम किसी को विश करने के लिए क्या करते हैं, अगर हमने सर पे हैट पहना होता है, जो इंग्लिश मैन होते हैं वो क्या करते हैं, थोड़ा सा अपना हैट ऊपर उठाते हैं और स्माइल देते हैं. तो इसी प्रकार उसने भी अपना शू जो है, जो सर पे रखा हुआ है, उसको थोड़ा सा ऊपर लिफ्ट किया और स्माइल किया पोएटेस की तरफ देखकर. His behavior is very polite, which is quite different from how strange he looks. तो उसकी लुक्स तो बहुत अजीबोगरीब हैं, बड़ी स्ट्रेंज हैं, लेकिन जो उसका बिहेवियर है वो बहुत ही एटिकेट्स वाला, बहुत ही पोलाइट है. जैसे एक जो बहुत ही सिविलाइज्ड पर्सन होता है, जैसे वो विश करता है लेडीज़ को, वैसे उसने उसको, पोएट को विश किया. द पोएट इज़ अमेज्ड टू सी समथिंग सो डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल. तो जो पोएटेस है वो बड़ी हैरान हुई इतना डिफरेंट सा एक आदमी देखकर. द फनी मैन कॉल्स द पोएट योर हाइनेस. दिस टाइटल इज़ यूज्ड फॉर किंग्स एंड क्वींस. तो जो टाइटल हम यूज़ करते हैं ना किंग्स और क्वींस के लिए, बोलते हैं ना योर हाइनेस, तो उसने वो टाइटल यूज़ किया पोएटेस के लिए जस्ट टू गिव हर रिस्पेक्ट. He says he wants to give her a rose, but instead of a flower, he takes out a bun with dried fruits and holds it near her nose like a flower. तो जैसे हम किसी को फ्लावर प्रेजेंट करते हैं, तो उसने वैसे ही बोला, फ़नी मैन ने उस पोएट को बोला कि मैं आपको एक फ्लावर देना चाहता हूँ, लेकिन फ्लावर की बजाय उसने हाथ में क्या पकड़ लिया? एक मीठा बन. बन आप अंडरस्टैंड करते हैं ना, मीठे बन होते हैं चाय के साथ खाने के लिए. तो उसने एक मीठा बन बाहर निकाला और उसको प्रेजेंट किया जस्ट लाइक अ फ्लावर. जैसे किसी को हम फ्लावर देते हैं ना, वैसे उसने बन दिया और उस पोएट के नोज़ के पास उसको प्रेजेंट कर दिया, जस्ट सो दैट कि वो स्मेल कर सके उसको. जैसे हम फ्लावर देते हैं, नोज़ के पास जाके रखते हैं, वैसे ही. The poet is so surprised that she almost falls back against the wall. अब इस जो उसकी हरकत पे जो पोएट है वो इतनी ज़्यादा हैरान हो गई कि वो गिरने वाली थी, दीवार के साथ जाकर वो टकराई.
शी सेज दैट शी हैज़ नेवर सीन अ रोज़ दैट हैज़ अ फनी लुकिंग स्मेल। उसने कहा मैंने आज तक ऐसा रोज़ नहीं देखा जिसकी ऐसी स्मेल हो। देन द फनी मैन सिट्स ऑन द ग्राउंड एंड सिंग्स अ सॉन्ग। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेंजा में क्या होता है कि जो फनी मैन है वो नीचे बैठ जाता है और गाना गाने लगता है। जबकि यूजुअली क्या होता है, जो सिंगर होता है वो खड़े होकर गाना गाता है, स्पेशली इन वेस्टर्न कंट्रीज़ बैठ के नहीं वो गाते हैं, वो खड़े होकर गाते हैं। तो ये खड़े होकर सॉन्ग गा रहा था, सॉरी बैठकर। The song is very unusual with a strange tune and words which do not match the man's personality. अब ये जो सॉन्ग है वो भी बड़ा अनयूजुअल था, उसकी ट्यून अनयूजुअल, उसके वर्ड्स अनयूजुअल, और जिस तरह से वो नीचे बैठ के गा रहा था दैट इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रेंज। और उसके जो वर्ड्स हैं सॉन्ग के और जो उसकी ट्यून है वो उसकी पर्सनैलिटी से बिल्कुल भी मैच नहीं करती है। The poet, who is very curious about the strange look of the man, asks him why he wears two hats on his feet. तो जो पोएटेस है ना वो इतनी हैरान हो जाती है, वो सोचती है मैं इससे पूछ ही लूँ कि इसने सर के ऊपर शू और पैरों में हैट क्यों पहन रखे हैं। But instead of answering, the funny man turns around and hops home on his head. लेकिन वो फनी मैन जो है वो आंसर देने की बजाय वहाँ से चला जाता है। अब जाने का स्टाइल भी बिल्कुल अलग है। वो कैसे जाता है, अपने पैरों के ऊपर नहीं, अपने सिर के बल वो चलकर जाता है। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस फनी समरी ऑफ दिस पोएम। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।